अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एनालाइज करके फ्यूचर वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले जो नाउ कास्टिंग, या इसको हम वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी कहते हैं, जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड की वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। करंट वेदर कंडीशन को एनालाइज करके हम आने वाले 3 से 6 घंटे की वेदर फोरकास्टिंग करते हैं या वेदर प्रेडिक्शन करते हैं। इस लिए इसको नाउ कास्टिंग कहते हैं। इसके बाद शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है, जिसमें 2 से 3 दिन के वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। और इसमें मुख्तलिफ करंट वेदर कंडीशंस को और सैटेलाइट डाटा को, डॉपलर रडार डाटा को यूज़ करते हुए और न्यूमेरिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए शॉर्ट रेंज फोरकास्ट 2 to 3 डेज़ की वेदर फोरकास्ट की जाती है, वेदर प्रेडिक्शन की जाती है। इसमें मीडियम रेंज फोरकास्ट है, जो 3 से 8 दिन की वेदर फोरकास्टिंग होती है, वो मीडियम रेंज फोरकास्ट कहलाती है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो कि 15 से 16 दिन की जो फोरकास्टिंग होती है, वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहलाती है। और इसके बाद जो है वेदर आउटलुक है। अगर 16 डेज से ज़्यादा की है, फॉर एग्जांपल पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अक्सर 1 महीने की का वेदर आउटलुक जारी करता है, या 2 महीने का वो वेदर आउटलुक होता है कि जिसमें आप एक महीने से ज़्यादा की वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट करते हैं कि जून में वेदर कंडीशन क्या रहेगी, या जुलाई में मानसून रेनफॉल की कंडीशन क्या रहेगी। इसमें जब एक मंथ या उससे ज़्यादा की वेदर फोरकास्टिंग में जारी करते हैं तो उसको वेदर आउटलुक कहते हैं। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग के बाद है मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। इस फोरकास्टिंग में कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं? इसमें 2 प्राइमरी अप्रोचेस हैं वेदर फोरकास्टिंग। एक ह्यूमन अप्रोच है, जिसमें ह्यूमन नॉलेज या पास्ट डाटा जो है उसको बुनियाद के ऊपर फ्यूचर फोरकास्टिंग या फ्यूचर प्रेडिक्शन की जा रही थी। और दूसरा है कंप्यूटर अप्रोच, जिसमें कंप्यूटर के न्यूमेरिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज़ करते हुए वेदर प्रेडिक्शन की जाती है। ह्यूमन अप्रोच में फर्स्ट जो है क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट है। क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट में क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा को यूज़ करते हुए वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। और क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा एवरेज कंडीशन पर बेस्ड करता है, यानी कि पास्ट एवरेज कंडीशन को की बुनियाद पर फ्यूचर कंडीशंस को हम प्रिडिक्ट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जनवरी का एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसकी बुनियाद पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे कि जनवरी का आने वाली साल में जनवरी का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, या जुलाई में रेनफॉल में क्या होगी, वो हम प्रीवियस क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा की बुनियाद पर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे कि जून में रेनफॉल कितनी होगी। क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा प्रीवियस डाटा की बुनियाद पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, और इसमें आमतौर पर 30 ईयर्स का एवरेज फाइंड किया जाता है, या बस कंडीशन में 10 ईयर्स का एवरेज फाइंड करके उसकी बुनियाद पर फ्यूचर कंडीशन को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये एवरेज कंडीशंस, प्रीवियस एवरेज कंडीशन की बुनियाद पर एवरेज फ्यूचर प्रेडिक्शन की जा रही होती है क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट में। और आमतौर पर उस प्रीवियस एवरेज के करीब ही फ्यूचर कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन आजकल जो क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस के फिनोमेना की वजह से ये एवरेज कंडीशन बहुत ज़्यादा वास्ट कंडीशन में डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, जहाँ पर क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट फेल भी हो जाती है। इसके बाद एनालॉग फोरकास्ट यूज हिस्टोरिकल वेदर कंडीशंस टू प्रेडिक्ट करंट एंड फ्यूचर वेदर कंडीशन। प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा की बुनियाद पर फ्यूचर
कंडीशंस को प्रिडिक्ट किया जाता है। पैटर्न, किसी भी एरिया में जो वेदर पैटर्न या क्लाइमेटोलॉजिकल पैटर्न होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर फ्यूचर प्रिडिक्शन की जाती है और रूल ऑफ थंब यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर एनालॉग फोरकास्ट में कि मार्च के महीने में कितनी बारिश होती है किसी जगह के ऊपर लास्ट टाइम, तो या लास्ट टाइम क्या पैटर्न रहा है उसकी बिना पर फ्यूचर में भी यही पैटर्न होगा। तो इसके लिहाज से रूल्स ऑफ थम्स मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। जैसे जो है इसमें मूनसून रेनफॉल जो हमारे रीजन में स्टार्ट होती है आमतौर पर जुलाई के सेकंड वीक में स्टार्ट होती है। ये एक रूल ऑफ थंब हम यूज़ करते हैं इसको। तो प्रीवियस ईयर्स में ये हुआ है, तो इस दफ़ा भी या आने वाले सालों में भी हम यही कहेंगे कि जुलाई के सेकंड वीक में मानसून रेनफॉल स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से रूल ऑफ थंब पैटर्न, प्रीवियस पैटर्न की बुनियाद पर रूल ऑफ थंब बनाए जाते हैं और उसकी बुनियाद पर फोरकास्ट की जाती है एनालॉग फोरकास्ट में। लेकिन ये भी बाज़ कंडीशन में फेल हो जाते हैं और उसमें चेंजेस आ जाते हैं जहाँ पर एनालॉग फोरकास्ट काम नहीं करती। इसके बाद परसिस्टेंस और ट्रेंड फोरकास्टिंग, ये ऑपोजिट है क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट का। क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट में हमने कहा कि प्रीवियस एवरेज कंडीशंस की बुनियाद पर हम फ्यूचर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। कि प्रीवियस क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा में क्या एवरेज कंडीशन है उसकी बुनियाद पर हम फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट में, और उसमें हम करंट कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन परसिस्टेंस फोरकास्टिंग में हम करंट कंडीशंस की बुनियाद पर फ्यूचर प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं और हम प्रीवियस क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा को इग्नोर कर देते हैं। तो परसिस्टेंस फोरकास्टिंग में करंट कंडीशन, वेदर कंडीशंस को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसकी बुनियाद पर फ्यूचर फोरकास्टिंग की जा रही होती है। तो ये जो मेथड जो अक्सर जब परसिस्टेंस कंडीशन हो एटमॉस्फेयर में और रैपिड चेंज ना आ रहा हो तो ये सही काम कर रहा होता है। लेकिन अगर अब्रप्ट चेंजेस आ जाएं तो फिर ये फोरकास्टिंग फेल हो जाती है। इसके बाद कंप्यूटर अप्रोच है न्यूमेरिकल वेदर, जिसमें को हम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल मॉडल्स या न्यूमेरिकल मॉडल्स या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वेदर प्रेडिक्शन की जाती है। और ये करंटली सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है कंप्यूटराइज फोरकास्टिंग, इसको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन भी कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर प्रेडिक्शन की जा रही होती है, जो मुख्तलिफ इदारों ने बनाए हुए हैं, जिसमें जैसे ग्लोबल फोरकास्ट है जिसको नोवा ने डेवलप किया है। इसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल मल्टी स्केल मॉडल है जिसको कनाडा ने डेवलप किया है। इसमें UKM डेवलप किया था, यूनाइटेड किंगडम मेट्रोलॉजिकल ऑफिस। ये मेजर मॉडल्स हैं जो यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में। इसके बाद एप्लीकेशन इस वेदर फोरकास्टिंग में कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब इसमें वेदर अलर्ट्स और एडवाइजरीज जारी की जाती हैं किसी भी जगह पर। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वेदर फोरकास्टिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरीन ट्रैफिक जो है उसमें वेदर फोरकास्टिंग यूज़ होती है। इसके अलावा यूटिलिटी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत होती है। इसके अलावा मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी ये वेदर फोरकास्टिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शुक्रिया स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।